हेरिटेज विद मुफ्तार की जानिब से अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। लाहौर के माथे का झूमर मस्जिद वज़ीर खान को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम एक्सप्लोर करेंगे कुआं दीनानाथ। ये कुआं वज़ीर खान मस्जिद के शुमाल मशरक़ में वाक़ है। शाहजहां के दौर के मुगलिया सूबेदार हकीम इल्मुद्दीन अलमारूफ वज़ीर खान ने 1635 में जब इस चौक की बुनियाद रखी तो ये कुआं भी खुदवाकार लोगों के लिए वक्फ कर दिया गया। मुगलिया दौर में चौक के चारों तरफ दुकानें बनी हुई थी और चौक में दाखिले के 4 दरवाजे थे, जिसमें मगरबी दरवाज़ा मस्जिद वज़ीर खान का हिस्सा है और मशरकी दरवाज़ा चिट्टा गेट के नाम से जाना जाता है, जो अभी तक मौजूद है। बाकी दरवाजे वक़्त के साथ साथ मादूम हो चुके हैं। अगरचे मुगलिया दौर में ये चौक इसी तरह खुला रहा, मगर सिखों के दौर में चौक के अंदर दुकानें और नशिस्तगाहें बन गईं और चौक की शक्ल बिल्कुल बदल कर रह गई। महाराजा रणजीत सिंह के दौर 1799 था 1839 में चौक में शुमाल मशरक़ी कोना में एक अज़ीमुश्शान हवेली थी, जिसमें सिख हुकूमत के दफ्तरी उमूर का सरबराह दीवान दीनानाथ, जो कि बाद में अंग्रेज़ दौर में भी राजा के खिताब से मुस्तफ़ीज़ हुआ, क्योंकि वो कलानौर की जागीर पाकर राजा कलानौर कहलाया। वो इस जगह रिहाइश पजीर रहा। इसी निस्बत से चौक का शुमाली दरवाज़ा, जो कि अब मादूम हो चुका है, वो दरवाज़ा और ये कुआं राजा दीनानाथ के नाम से मशहूर है। लाहौर में 1849 में अंग्रेज़ी हुकूमत के क़याम के बाद चौक में मौजूद तमाम तजावज़ात को हटाकर चौक वागुज़ार कराया गया और ज़िला लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मेजर मैग्रीगर ने 1852 में चौक में 2 गुंबद तामीर करवाए। एक गुंबद खान का सैयद सौफ सरकार के मज़ार पर और दूसरा गुंबद इस कुएं के ऊपर, जो कि राजा दीनानाथ के ज़रिए तामीर करवाया गया, ताहाल कायम है और आप इसको देख रहे हैं। 400 साल पहले इस तामीर के वक़्त चौक का फर्श मौजूदा लेवल से तकरीबन 8 फीट नीचे था, जो कि वक्त के साथ साथ ऊंचा हो गया, जिससे कुएं से मुल्हिका इमारतें नीचे दब कर रह गई। दीनानाथ के कुएं के बिल्कुल जनूबी साइड पे सैयद सौफ सरकार का मज़ार है। आइए देखते हैं इस मज़ार को अंदर से। ये है मज़ार की अंदरूनी शक्ल। ये वो मज़ार है जिसके गुंबद को अंग्रेज़ दौर में दोबारा तामीर करवाया गया। ये मज़ार कुआं दीनानाथ के जनूबी साइड पे और वज़ीर खान मस्जिद की मशरकी साइड पे आप देख सकते हैं। गुंबद इस मज़ार का इंतहाई खूबसूरत है। जब हम मोहल्ला फरादिया से वज़ीर खान मस्जिद की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये आटे की चक्की आती है। ये आटे की चक्की अपने लकड़ी के पाइपों की वजह से बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। आइए इस चक्की के ओनर से बात करते हैं। गली सुरजन सिंह। इस गली का नाम एक सिख हकीम सरदार सुरजन सिंह के नाम पे रखा गया।
गली सुरजन सिंह लाहौर की खूबसूरत तरीन गलियों में से एक है। दहली दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो तकरीबन 200 मीटर का फासला तय करने के बाद दाईं तरफ ये गली आती है। दहली दरवाजे की तरफ से गली सुरजन सिंह में दाखिल हों तो दाईं तरफ शुरू में ही लाहौर की तंगो तारीख गलियां नजर आएंगी। ये गलियां अक्सर जगहों पर 2 फीट से भी कम खुली हैं। ये तंगो तारीख गलियां हिफाजती नुक्ता निगाह से बनाई गई। मुगल दौर और सिख राज में जब कोई हमलावर दहली दरवाज़ा की तरफ से अंदर दाखिल होता तो ये गलियां उस वक़्त इस शहर की फ्रंट लाइन डिफेंस लाइन थी, क्योंकि इन गलियों में ना तो कोई घुड़सवार दाखिल हो सकता था और ना ही कोई असलहा यानी तोप या कोई बड़ा वेपन लेके आ सकता था। और अगर कोई फर्द अंदर दाखिल हो भी जाता तो गर्म तेल उसका इस्तेमाल करता, जिससे दुश्मन यहाँ से दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाता। ये है मुगलों का खूह। ये भी हवेली अलग शाह से थोड़ा बाईं तरफ जाए तो ये आपको नज़र आएगा। ये जगह इस वक्त एक अहम सेल्फी पॉइंट बन चुकी है। जो बंदा भी गली सुरजन सिंह में तशरीफ लाता है वो इस जगह पे सेल्फी खिंचवाना लाजमी तसव्वुर करता है। क्या खूबसूरत है ये गली सुरजन सिंह। इसमें उस्मान की बैठक, अखूबत का दफ्तर। गली सुरजन सिंह से हवेली अलग शाह की तरफ जाते हुए रास्ते में एक मुसव्वर की आर्ट गैलरी नजर आती है। ये आर्ट गैलरी आपके बढ़ते हुए कदमों को रोक लेती है। इस आर्ट गैलरी में जो मुसव्वर काम करते हैं, जो आर्टिस्ट काम करते हैं, उनका नाम मकसूद है। मकसूद साहब अपने फन में इंतहाई ताक हैं। उनकी गैलरी में आपको पूरे अंदरून लाहौर की तमाम बिल्डिंगों के अक्स नजर आते हैं। वो कौन सी ऐसी पुरानी बिल्डिंग है, झरोका है या गुम्बद है, जिसको मकसूद साहब ने पेंट ना किया हो। इस तरह के अपने काम में मुश्ताक लोग अब बहुत थोड़े रह गए हैं। इन साहब से तफसीली मुलाकात हम पर उधार है। बहुत जल्द इस उधार को मकसूद साहब से मुलाकात करने के बाद हम बाहर आए तो हमारे सामने था चिट्टा दरवाज़ा, जिसको अकबर आज़म जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तमीर करवाया। इस दरवाजे से बाहर निकले तो बाहर निकलते ही दोनों अतराफ में खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। आपका शौक़ नज़ारा पूरी तरह तस्कीन पाएगा। इन बिल्डिंग्स के बाहर लकड़ी की खिड़कियाँ, उन खिड़कियों के ऊपर किया गया खूबसूरत काम।
ये है हमारी सामने दाईं तरफ शाही हमाम या वज़ीर खान हमाम। ये हमाम 1635 में शाहजहां के तबीब इल्मुद्दीन अंसारी अल-मारूफ नवाब वज़ीर खान ने बनवाए। जब 18वीं सदी में मुग़ल सल्तनत ज़वाल पज़ीर हुई तो ये हमाम भी बंद कर दिए गए। अंग्रेज़ राज के इब्तिदा में ये वज़ीर खान हमाम की बिल्डिंग मुख्तलिफ हवालों से इस्तेमाल में रही। ये बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल के तौर पर भी काम करती रही। डिस्पेंसरी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफातर भी रहे इस बिल्डिंग में। इसके अलावा इस बिल्डिंग के 3 सिमतों शुमाल, जनूब और मगरबी तरफ दुकानें बना दी गई। 1860 में जब दिल्ली गेट बनाने के लिए इस बिल्डिंग को गिराया गया तो 2015 में इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का आगाज हुआ। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने नॉर्वे की फंडिंग से इस बिल्डिंग को रिस्टोर किया। अब हम हैं दिल्ली दरवाजे के अंदर। दिल्ली गेट या दिल्ली दरवाज़ा, इसको मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1556 से लेके 1605 में तामीर किया। इस दरवाजे का नाम दिल्ली दरवाज़ा इसलिए रखा गया कि इससे निकलने वाला रास्ता सीधा दिल्ली की तरफ जाता था और दिल्ली उस वक़्त के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की राजधानी थी, उसका दारुल खिलाफा था। वर्ल्ड सिटी लाहौर के बाकी बच जाने वाले 6 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये भी है दिल्ली दरवाज़ा, और उससे मुल्हिका वज़ीर खान हमाम को 2015 में आगा खान फाउंडेशन की मदद से रिस्टोर किया गया। इस दरवाजे को 1857 में ब्रिटिश सरकार ने गिरा दिया और फिर दोबारा अंग्रेज राज में ही 19वीं सदी में दोबारा तामीर किया गया। लाहौर की मशहूर ज़माना जमजमा तोप असल में दिल्ली गेट पर ही नस्ब थी, जिसको बाद में लाहौर म्यूज़ियम के सामने माल रोड पर इस्तांबुल चौक में रखा गया। ये गेट 2 मंजिला है। इस गेट की छत पर सीढ़ियों की मदद से जाया जा सकता है। कभी इस गेट के अंदर दूसरी मंजिल पे दिल्ली गेट पुलिस स्टेशन भी हुआ करता था। एक और इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग भी नज़र आएगी। सामने चौक में एक मस्जिद और मस्जिद के बाईं तरफ सुर्ख रंग की इमारत, जिसके दोनों कोनों के ऊपर 2 गुंबद और दरमियान में मरकजी गुजरगाह है। ये बिल्डिंग भी अंग्रेज दौर में तामीर की गई। ये बिल्डिंग अब थाना कोतवाली के तौर पर जानी जाती है। अब इसमें पुलिस स्टेशन है जो लोगों की खिदमत में हर वक्त सरगर्म नजर आता है।